तो हे गाइस, क्रिप्टो मार्केट ने किसने उठाया है कितना माल, कौन सा टोकन किया गया है लिस्ट, क्या कुछ अपडेट निकल के आई है इस क्रिप्टो मार्केट से, इन क्रिप्टो टोकनों से, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई प्लम की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो प्लम इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है AUSDT के साथ, ताकि अनलॉक कर पाए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के काफी सारे रियल वर्ल्ड असेट के यहाँ पर फाइनेंस, यानी कि कह सकते हो प्लम की जो ब्लॉकचेन है वो प्लेटफॉर्म, या आप इसे ब्लॉकचेन कुछ भी कहो, तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड असेट फाइनेंस के अंदर ये इंटीग्रेट करता हुआ नजर आ रहा है अगोरा के साथ, जो कि एक $, बैक स्टेबल कॉइन है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो अनलॉक हो चुका है इसके लिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का और भी ज्यादा बेनिफिट। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर प्लम के लिए काफी बढ़िया है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रॉन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो ट्रॉन जंप मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर $1 बिलियन के USDT, या कह सकते हो 1 बिलियन USDT मिंट होते हुए नजर आ रहे, ताकि यहाँ पर नैस्डैक लिस्टिंग भी क्लोज दिखाई दे। अब यह हुआ क्या है, तो वो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखो ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है वो तैयार हो रहा है मेजर चेंजेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जैसन सुन की जो फर्म है वो प्रिपेयर कर रही है नैस्डैक लिस्टिंग पे। अगर जैसन सुन की फर्म नैस्डैक पे लिस्टिंग हो जाती है तो यहाँ पे समझ सकते हो ट्रॉन भी पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 बिलियन के जो USDT हैं ये यहाँ पर मिंट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हो यहाँ पर 1 बिलियन USDT ट्रॉन के ऊपर मिंट हो रही है, जिस कारण यहां पर ट्रॉन आज हमें लगभग 5 से 7% आपको एक साथ ही भागता हुआ नजर भी आ गया होगा। हालांकि अब भी ये 3-4% ऊपर ही चल रहा है, तो कह सकते हो ये ट्रॉन के लिए काफी अच्छी न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कर्व टोकन की तरफ से। तो न्यूज क्या है, यहाँ पे देखो बाइनेंस अल्फा पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर कर्व की, और कर्व की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर कर्व के एयर ड्रॉप का जो भी इंतजार कर रहे थे वो इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि अब आप जब भी ट्रेडिंग करोगे कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर बाइनेंस अल्फा के ऊपर आपको इसका एयर ड्रॉप भी डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। तो फाइनली यहां पर कर्व का एयर ड्रॉप आ चुका है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया न्यूटन प्रोटोकॉल यानी कि न्यू टोकन की। न्यूज क्या है, तो यहां पे देखो न्यू टोकन भी भाई लिस्ट होने जा रहा है। बाइनेंस अल्फा ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, और फाइनली 24 जून, यानी कि अगर आप इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो दिन तक ये आपको जो लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है कहां पर, बाइनेंस अल्फा पे। वहां पर इसका एयर ड्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा, और ये उसी को मिलेगा जो बाइनेंस अल्फा पे ट्रेडिंग कर रहा है, क्योंकि कुछ पॉइंट आपको कलेक्ट करने होते हैं तभी यहाँ एयर ड्रॉप भी मिलता है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ये मैंगो नेटवर्क यानी कि MGO टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो मैंगो नेटवर्क का टोकन यानी कि MGO भी लिस्ट होने जा रहा है, और ये भी 24 जून यानी कि कल ही आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर इसका एयर ड्रॉप भी आएगा। और एयर ड्रॉप के लिए आपको यहाँ पर मैंगो टोकन में ही ट्रेडिंग करनी होगी, और ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे कल, यानी कि 24 जून से ही इसके एयर ड्रॉप भी यार, जो कि बाइनेंस अल्फा पे ही होंगे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है सोलाना की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पर सोलाना 2025 में सर्च करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के साथ इनका टाई अप होता हुआ नजर आया है, और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो अपग्रेड भी कर रहा है अपने लेयर 2 को। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लगभग सोलैक्सी की 55 मिलियन की प्रीसेल स्टार्ट की गई है, ताकि यहाँ पर इसका कंसिडरेशन घटाया जा सके दोस्तों। अब सोलैक्सी के जो टोकन है वो 55 मिलियन के बेचे जाएंगे, तो कह सकते हो यहाँ पर जो चीजें हैं वो लिक्विडेशन जो हो रही थी वो कम होती हुई नजर आएंगी, और लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी यार, जिस कारण ये सोलाना के लिए अच्छी न्यूज है। बट दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ सोलाना इंक पार्टनरशिप करती हुई नजर आई है कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने वाला है, खासकर क्रिप्टो के इकोसिस्टम को बढ़ाने वाला है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर कजाकिस्तान के साथ सोलाना भी पार्टनरशिप करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि कजाकिस्तान यहाँ पर एजुकेशन देगा, और Web3 और कह सकते हो इन्वेंशन, नए नए डेवलपरों के लिए अच्छे से अच्छे अवसर या कह सकते हो अपॉर्चुनिटी निकालेगा। लेकिन वहीं पे थर्ड न्यूज देखो तो यहाँ पर लगभग एक बड़ी फर्म जो कि फॉर्च्यून 500 है वो यहाँ पर लॉन्च करने जा रही है स्टेबल कॉइन, जो लॉन्च करेगी सोलाना के ऊपर ही दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो फर्म है ना फॉर्च्यून 500, ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है दोस्तों। तो समझ सकते हो सोलाना की तो मजे आने वाले, क्योंकि आज ये 3 बड़ी अपडेट आई है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रम्प टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो यहाँ पर एक वेल लगभग 32 मिलियन के ट्रम्प टोकन लेती हुई नजर आ रही है बाइनेंस पे दोस्तों। तो एक महीने के अंदर इसने 32 मिलियन के यहाँ पर टोकन लिए हैं। कह सकते हो वेल को कुछ तो
पता पड़ा होगा। और यहाँ पर कह सकते हो भाई वेल ने इतना मोटा दाव खेला है, ट्रम्प टोकन में कुछ तो हलचल होगी। हालांकि अब भी ये हरे निशान में ही है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल के फाट कॉइन की तरफ से न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 मिलियन के टोकन एक वेल ने परचेज किए हैं फाट कॉइन के दोस्तों, 2 मिलियन। और वो सोच रहा है कि भाई टारगेट 2 पर जाएगा, जब मैं निकाल लूंगा तो 2 मिलियन के टोकन काफी होते हैं फाट कॉइन, क्योंकि एक मीम कॉइन है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सेल्सियस या सेल्सियस प्लेटफॉर्म का हो या इसे टोकन भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर न्यूज क्या है, एलेक्स मसिंस्की जो कि इसके को फाउंडर है उनको दिवालिया घोषित करने के बाद यहाँ पर भाई पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। तो समझ सकते हो यहाँ टोकन का क्या हाल होगा, प्लेटफॉर्म का क्या हाल होगा। और सेल्सियस प्लेटफॉर्म जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्रोवाइड कराता था, तो यहाँ पर कह सकते हो सेल्सियस का बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये खासकर जो मेजर लीडर था वो बिटकॉइन माइनिंग के अंदर था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो टोकन भी हो ही जाएंगे कुछ दिनों में जो भी बचे। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई BNB टोकन की तरफ से, न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो नैस्डैक की काफी बड़ी फर्म 100 मिलियन के BNB टोकन एक्यूमुलेशन करने की सोच रही है, यानी कि एवरेज करने की। यानी कि कह सकते हो इस बड़ी फर्म ने पहले से भी टोकन खरीद रखे थे, अब सोच रही है वो 100 मिलियन के और टोकन ले ले। तो यानी कि कह सकते हो इतना बड़ा माल खरीदने वाली है ये बड़ी फर्म दोस्तों। तो कह सकते हो आने वाले दिनों में BNB में भी आपको सर्ज होता हुआ नजर आ सकता है ये टोकन। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई BTC यानी कि बिटकॉइन की तरफ से, न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड एक काफी बड़ी सीक्वेंस कंपनी है, ये अनाउंस कर चुकी है कि 384 मिलियन का ये फंड रेज कर रही है ताकि यहाँ पे बिटकॉइन खरीद पाए या बिटकॉइन की ट्रेजरी बना पाए यार। लेकिन वहीं पे दूसरी बड़ी न्यूज देखो तो यहाँ पे नॉर्वे की एक माइनिंग फर्म है, वो भी लगभग यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर रेज करती हुई नजर आ रही है ताकि यहाँ पर वो भी बिटकॉइन की ट्रेजरी ले पाए, यानी कि कह सकते हो ट्रेजरी बना पाए। तो इतना बिटकॉइन भाई अब भी इस रेट पे खरीदा जा रहा है। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट क्रिप्टो मार्केट से जो आई। अब क्या हुआ लिस्ट, क्या अपडेट, क्या न्यूज, क्या एयर ड्रॉप आए, वो सब मैंने आपको बताई। तो वीडियो पसंद आई लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।